अब बच्चों अगर हम देखें तो जो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक एवं हमने क्या पढ़ा यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, कई बार अंतर पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक तरह हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ हम लिखते हैं यूकैरियोटिक। ध्यान से समझना, जो कोशिका अंग हैं, जैसे कि हम कहें कोशिका भित्ति, तो जो प्रोकैरियोटिक होती हैं इसमें कोशिका भित्ति काय की बनी होती हैं। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो होती हैं वो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक में वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की होती हैं, जबकि ये सेलुलोज की बनी होती हैं। यूकैरियोटिक में क्या होती हैं, तो ये सेलुलोज की बनी होती, सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक में जो कोशिका होती हैं, भित्ति होती हैं, ये क्या होती हैं, किसकी बनी होती हैं, ये सेलुलोज की, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं, तो आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। अगला आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कहाँ है, तो ये अनुपस्थित होता है, ये ऊर्जा घर कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब पाया जाता है और यहाँ पर नहीं पाया जाता है और यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ, तो ये अनुपस्थित होता है बेटा, किसमें अनुपस्थित होता है, आपके प्रोकैरियोटिक में, जबकि उपस्थित किसमें होता है, यूकैरियोटिक में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम की बात करें, किसकी, राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 80S प्रकार का होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। गोल्गी बॉडी हम जिसको हम कहते हैं गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी, ये जो है यहाँ पर अनुपस्थित है और यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम कहें केंद्रक झिल्ली, भित्ति अलग है और झिल्ली अलग है, तो यहाँ पर ये अनुपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में अगर हम कहें लाइसोसोम की बात करें, तो ये भी क्या है, अनुपस्थित है बच्चों, और यहाँ क्या है, उपस्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से अगर हम कहे कि केंद्रिका, तो केंद्रिका जो है यहाँ पर अनुपस्थित है, जबकि यहाँ पर उपस्थित है। तो ये आपको दिखाना बताना है कि क्या, और साथ में अगर हम देखें तो कोशिका विभाजन अगर हम कर देते हैं, कोशिका का विभाजन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो कोशिका का विभाजन यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन, जबकि इस यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री
दोनों विभाजन सुसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कोशिका अंग विशेषता बताई कि इसमें कोशिका भित्ति काय की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, और जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की।